हमारे YouTube चैनल भक्ति स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र के 8वें दिन गौरी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति है। इनका गौर वर्ण है। इनको 8 वर्ष का माना गया है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके वस्त्र एवं आभूषण भी श्वेत है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिगत थी कि मैं जब तक कुंवारी रहूंगी जब तक मुझे शिव पति के रूप में न मिले। कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया। तब महागौरी का शरीर विद्युत प्रभा के समान कांतिमान गौरवर्ण हो गया। महागौरी की उपासना नवरात्र के 8वें दिन होती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती ने ही तुमको, इस वेश्य को तथा अन्यान्य विवेकी जनों को मोहित किया हुआ है। वह पहले भी मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार मेधा ऋषि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, अतः तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुने, वह वेश्य भी तप करने चला गया। तब वे दोनों अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगी। वह राजा और वेश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले धीरे धीरे आहार कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्रता पूर्वक देवी में मन लगाकर उनका चिंतन आरंभ किया। उन दोनों ने बलि प्रदान करने के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा कुलनंदन वेश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांग लो। मैं प्रसन्न हूँ, अतः वह तुम्हें सब दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वर मांगा। वेश्य का चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य भोगोगे और बिना कठिनाई के अपने शत्रुओं को नष्ट कर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मन्नु के नाम से विख्यात होगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने भी जो वर मुझसे मांगा है मैं उसे देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को देवी ने मनवांछित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति को सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर्धान हो गई।
इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरत सूर्य से उत्पन्न होकर सावाणी नामक मनु होंगे। भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवियुक्त सोम या गादी का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्म साक्षात संबित ज्ञान रूपा मैं हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अंत्यज जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अनादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती है। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा ही सेवती है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रकृष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ, तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मर्त्य लोक में परे भी मैं हूँ और वर्तमान भी मैं हूँ। यही तो मेरी महिमा है। अपराध क्षमापन स्तोत्र। अपराध क्षमापन स्तोत्र। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है। यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सारी सिद्धियां प्राप्त हो। जी का स्तोत्रम। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी, मैं इस उत्तम कुंजी का स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, जिस कुंजी का मंत्र के प्रभाव से ही चंडी दुर्गा का पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, प्रथम, मध्यम, उत्तम चरित्र के ध्यान, न्यास, पूजन आदि को दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए आवश्यक है। ये सभी केवल कुंजी का स्तोत्र के पाठ मात्रज्ञ से ही दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, यह कुंजी का स्तोत्र अत्यंत गोपनीय एवं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अतः हे पार्वती, अपने गुप्तांग के समान इसे गुप्त ही रखना चाहिए।
इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन तथा उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कुंजिका स्तोत्र शिव स्वरूपिणी, मधुकेटक नाशिनी, महिषासुर घातिनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप ऐन रूप से जगत की उत्पत्ति, वी रूप से पालन, क्लीन रूप से संहार करने वाली, चामुंडा नामक दैत्य का वध करने वाली, ये स्वरूप से भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली, विचे रूप से अभय प्रदान करने वाली, नवार्ण मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। धा धी धू स्वरूप धुर्जटी, शंकर की पत्नी, वा वी वू स्वरूप वाग वाणी की अधीश्वरी सरस्वती, क्रा क्री क्रू रूपिणी कालिका, सा सी सू स्वरूपिणी शांति देवी मेरा कल्याण करे। हूँ स्वरूप वाली हुंकार रूपिणी भैरवी, भद्रा तथा भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। अंग कंग चंड टन तंग से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। पा पी पू स्वरूपिणी पार्वती, खा खी खू रूपिणी खेचरी तथा सा सी सू स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्र सिद्ध होते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्तोत्र का रहस्य नास्तिक अर्थात शास्त्र में अश्रद्धालु जनों के लिए नहीं बताना चाहिए। हे देवी, जो इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे अरण्य जंगल में रोदन के समान सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, अर्थात उसका सप्तशती पाठ व्यर्थ होता है। श्री दुर्गा जी के भक्त को देवी जी की अतिशय प्रसन्नता के लिए नवरात्रि में अष्टमी अथवा नवमी को कुमारी कन्याओं को अवश्य खाना खिलाना चाहिए। इन कुमारियों की संख्या 9 हो तो अत्युत्तम है। शक्ति न होने पर 2 ही सही, किंतु भोजन अवश्य करवाना चाहिए। भोजन करने वाली कन्याएं 2 वर्ष से कम तथा 10 वर्ष से अधिक उम्र की नहीं होनी चाहिए। कन्याओं में हीनांगी, अधिकांगी, कुरूपा नहीं होनी चाहिए। पूजन करने के बाद जब कुमारी देवी भोजन कर ले तो उनसे अपने सिर अक्षत छुड़वाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस तरह करने पर महामाया भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण कर देती है। नवरात्रि के 9वें दिन की पाठ के लिए कृपया अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।